Hello guys, welcome back to Miss Logical. This is me Varsha Bhardwaj and if you are new to this channel तो जल्दी से जाके कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बिगनिंग। क्लास होगी और स्कूल्स भी डिस्कस करेंगे तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट फिर। तो गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है इस सब्जेक्ट में और कैसे ये बाकी सब्जेक्ट से अलग है। तो आज हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं तो करते हैं फिर फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट। सो जो आपका टर्म जूरिस्प्रूडेंस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लेटिन टर्म से लेटिन वर्ड से आया है जूरिस प्लस प्रुडेंशिया। तो जूरिस प्लस प्रुडेंशिया दो वर्ड से मिलकर जूरिस्प्रूडेंस बना है जिसका जूरिस का अर्थ होता है कि लॉ। जूरिस मीन्स बेसिकली लॉ। व्हाट इज लॉ? एंड देन प्रुडेंशिया मीन्स नॉलेज। तो इकट्ठा मिलकर हम इसको बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि बेसिकली नॉलेज ऑफ लॉ, कि लॉ बेसिकली क्या होता है उसके बारे में जो भी सब्जेक्ट हमें जानकारी देता है वो होता है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। सो हमने बोला कि भाई दो वर्ड से मिलकर बना है, लेटिन वर्ड से आया है जूरिस्प्रूडेंस। बेसिकली जो टर्म है आपकी जूरिस प्लस प्रुडेंशिया। जूरिस का मीनिंग है लॉ एंड प्रुडेंशिया का मीनिंग है नॉलेज। सो इट टॉक्स अबाउट मेकिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस इनटू लॉ। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस का? ये क्या करता है? इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी किसके फील्ड में करता है? इंक्वायरी करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है इनटू द फील्ड ऑफ लॉ एंड एडिंग और डिलीटिंग समथिंग। और ये किसी चीज को ऐड करता है या फिर डिलीट करता है। लॉ में हम जब भी बात करते हैं कि हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं तो वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है अमेंडमेंट्स का, कि हम उस चीज में उस बेसिक प्रोविजन में क्या कर रहे हैं? अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो लॉ जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? इंक्वायरी करता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेट करता है किसको? लॉ को। जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनके फील्ड में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस करता है। और एडिंग और डिलीटिंग समथिंग, एड ऑन करता है। कोई इसको लग रहा है कि भाई ये प्रोविजन नया एड ऑन होना चाहिए तो वो ऐड कर देता है, और या फिर डिलीट कर देता है किसी चीज को। एग्जिस्टिंग प्रोविजन है जो लग रहा है कि वो इरिलीवेंट है या फिर मतलब क्या बोलते हैं ना उसे, कि इसके इनकंसिस्टेंट विद द अदर लॉज, दूसरे लॉज के साथ कंसिस्टेंट में नहीं है तो उसको क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि ये कैसे दूसरे सब्जेक्ट से अलग होता है तो वो चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो आपका जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है वो बाकी सब्जेक्ट से बहुत अलग होता है। तो किस पर्सपेक्टिव में ये अलग होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टोर्ट्स होते हो या फिर क्रिमिनल लॉ होता है, मतलब जितने भी बेसिकली लॉ सब्जेक्ट होते हैं ये सबसे अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक्ट होता है, हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है। उसी के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीजें है, कौन से प्रोविजन है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं, मतलब ऐसी चीजें हम स्टडी करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से टोर्ट्स में हम क्या स्टडी करते हैं? टोर्ट्स जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की तो सीआरपीसी में हम क्राइम से रिलेटेड चीजें स्टडी करते हैं, जितने भी क्राइम्स हैं उनके साथ जो भी प्रोविजन अटैच होते हैं वो स्टडी करते हैं। बट अगर मैं बात करूं जूरिस्प्रूडेंस की तो जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जहां हम लॉ स्टडी कर रहे हैं या फिर जूरिस्प्रूडेंस नाम का कोई लॉ स्टडी कर रहे हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये मिक्सअप होता है कि हर मतलब जो भी बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको मतलब डायरेक्टली तो आप सेवन्थ एट्थ क्लास में डाल नहीं देते। सबसे पहले क्या करते हैं? उसको ABCD अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, तो काउंटिंग सिखाई जाती है, मतलब जो बेसिक चीजें होती है वो सिखाई जाती है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस आपका जो सब्जेक्ट होता है ये सारे लॉज का बेस होता है। जितने भी लॉज आते हैं वो सारे ही इसी से डिराइव हुए होते हैं, इसी के मतलब इर्द गिर्द घूम के ही सारे लॉ डिराइव हुए होते हैं, एग्जिस्टेंस में आए होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जितने भी लॉज हैं उनका क्या होता है? बेस होता है पर्टिकुलरली।
So yeah, it is different from all other subjects, law subjects. तो मैंने बताया किस तरीके से अलग होता है कि हम बेसिकली इन सब्जेक्ट में पर्टिकुलर एक स्टैट्यूट के बारे में स्टडी करते हैं, एक एक्ट होता है उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। बट जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा नहीं होता, हम कोई भी प्रॉपर एक्ट नहीं पढ़ रहे होते, कोई भी प्रॉपर स्टैट्यूट नहीं पढ़ रहे होते। हम जस्ट लॉ के फील्ड में इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हैं कि लॉ बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ है, क्या कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। So it is defined as the study of fundamental legal principles including their philosophical, historical and sociological basis. तो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, इसमें बोला है कि क्या होता है कि स्टडी होती है बेसिकली किसकी, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, जितने भी मतलब जिन प्रिंसिपल्स पे लॉ बेसिकली बेस्ड है उन प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करते हैं, उनके फील्ड में क्या करते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फिलोसफिकल, उसका हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल बेस पे इंक्लूड होते हैं। जो आपका जूरिस्प्रूडेंस होता है ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को डील करता है, वो मैं बता देती हूँ कौन से क्वेश्चंस है। फॉर एग्जाम्पल इट डील्स विद द क्वेश्चंस लाइक जैसे कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ। इन सारे क्वेश्चन के आंसर कौन देता है, आपका जूरिस्प्रूडेंस ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर लॉ का क्या इम्पैक्ट है, लॉ कहाँ से आया है, क्या लॉ का बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहा है। तो ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें कौन देता है, जूरिस्प्रूडेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है कि वेदर इट इज डिलीवरिंग जस्टिस और रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स, क्या ये मतलब सही तरीके से न्याय देने में सक्षम है या नहीं। कोई भी हम लॉ बनाते हैं उसका बेसिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि हम ताकि लोगों को क्या प्रोवाइड कर सके, जस्टिस प्रोवाइड कर सके, कोई भी मतलब अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सबको कंट्रोल कर सके, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के लिए हम लॉ बनाते हैं, ठीक है, पीस मेंटेन करने के लिए। जो भी ऑब्जेक्टिव्स में आप ये सारी चीजें स्टडी करते हो कि लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट अ लेमैन पर्सन, तो लेमैन पर्सन के लिए तो ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि भाई उसको कुछ उसके साथ गलत हो रहा हो तो उसको उस चीज में जस्टिस मिले, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कौन करता है, जूरिस्प्रूडेंस करता है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि ये क्या होता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट करता है किसमें, लॉ के फील्ड में। सो नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हम लोग। अब आप ये डायग्राम देख रहे होंगे काफी देर से, तो ये कार है बेसिकली, जूरिस्प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको इसी तरीके से समझ आएगा। ये बेसिकली जो ट्रॉली कार की थियरी है, इसके नाम से जाना जाता है, ट्रॉली कार के नाम से केस जाना जाता है। कि भाई देखो इस सिचुएशन में क्या है कि ये कार है बेसिकली, ठीक है। तो ये पर्सन ड्राइव कर रहा है, इसकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक फेल होने के बाद इस रोड पे अगर ये जाता है तो इस पे दो पर्सन मतलब इसके खड़े हैं, ठीक है। दो पर्सन खड़े हैं, यहाँ पे कितने पर्सन खड़े हैं, चार पर्सन खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पर्सन खड़े हैं, यहाँ पे चार पर्सन खड़े हैं। अब ये क्या कर रहा है, ब्रेक तो फेल हो ही गया इसका। अब ये दो पर्सन वाली साइड जाएगा या चार पर्सन वाली साइड, क्योंकि इसको मारना तो मतलब ये है कि अगर किधर भी जाता है, उधर जाता है तो दो पर्सन इसके मरेंगे, ठीक है। इधर जाता है तो चार पर्सन यहाँ पे मरेंगे। तो इसको बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ लोग अज्यूम कर रहे होंगे कि भाई ये लोग भाग नहीं जाएंगे इतनी देर में, मतलब ये थियरी है, ऐसी कंडीशन नहीं है, भाग नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो ये थियरी ऐसी है कि भाई इसको कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा, या तो इस रोड पे ले जाना पड़ेगा या उस रोड पे ले जाना पड़ेगा, और मारना इसको किसी ना किसी को तो पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि भाई दो लोगों की जान बचाने के लिए चार लोगों को मार दे, या फिर चार लोगों की जान बचाने के लिए उन दो लोगों को मार दे। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब बचे ताकि, तो इसको इस तरीके का वो करना है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, ये इसी टॉपिक के ऊपर, इसी थियरी के ऊपर बेस्ड है कि भाई कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके, ठीक है। लॉ का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो ये ट्रॉली कार थियरीज के नाम से जानी जाती है, ये सिचुएशन पूरी इसी तरीके से डिजाइन की गई है। ओके, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। अब बहुत सारे जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है।
तो हम एक बार देख लेते हैं, जितने भी जूरिस्ट हैं यहाँ पे हम लोग सारे ही स्टडी करने, मतलब देखो, जूरिस्प्रूडेंस का मैंने आपको ये नहीं बताया कि जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या होता है। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली ना अपने मतलब क्या है कि कोई भी जैसे टॉपिक होता है ना, तो हम किसी पर्सन को दे देते हैं, भाई ग्रुप बैठा है पीपल्स का कि भाई आप ये टॉपिक लो, आपको ना इस फील्ड में अपने अपने विचार प्रकट करने हैं, आपने क्या रिसर्च की, क्या किया, मतलब अपने अपने थॉट्स दो। तो जूरिस्प्रूडेंस भी क्या है, वेरियस जूरिस्ट्स का अपना अपना ओपिनियन होता है। अब ओपिनियन तो अलग अलग हो सकते हैं, देखो इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक फ्लावर वास है, ठीक है, आप वास बोल सकते हो कोई भी, या फिर आप टेबल कुछ भी बोल सकते हो। मैं बैठी हूँ उधर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में मैं बैठी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मुझे सिर्फ उसकी लेफ्ट वाली साइड दिखाई देगी। बट अगर मेरे अलावा कोई पर्सन राइट साइड में बैठा है तो उसको राइट साइड भी दिखाई देगी उस चीज की, है ना। तो ये होता है कि पर्सपेक्टिव, आप जहां बैठे हुए हो, जिस साइड में बैठे हुए हो, आपको उस चीज की उसी साइड को आप देख पाओगे बेटर तरीके से। लेकिन अगर आप दूसरी साइड की बात करो तो आप बेटर तरीके से वो दूसरी साइड नहीं देख पाओगे। तो उसी तरीके से जूरिस्ट के पर्सपेक्टिव भी थे। जो जूरिस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लेफ्ट साइड में बैठा है तो उसको लेफ्ट साइड का पता होगा ज्यादा। ये टेबल वाला तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, बट अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर जूरिस्ट अपनी राय दे रहा है, कोई भी अपने विचार प्रकट कर रहा है, जैसे लॉ है, लॉ कहाँ से आया, अभी हम स्कूल स्टडी करेंगे, 5 स्कूल्स होते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, तो अलग अलग जूरिस्ट ने उसमें भी अपने अपने ओपिनियन दे रखे हैं, ठीक है। तो जूरिस्ट जैसे जिस नजर से देखेंगे, जिस तरीके से उसको देखेंगे, तो वो उसी तरीके से अपने ओपिनियन प्रकट करेंगे, ठीक है। अगर दूसरे पर्सन को उसमें कुछ गलत लगता है तो वो उस डेफिनेशन को क्या कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। जूरिस्प्रूडेंस में कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये क्या है, अपने अपने ओपिनियंस हैं। और ओपिनियंस कि एक पर्सन के सेम तो नहीं हो सकते, दोनों पर्सन के अलग अलग ही होंगे, अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिमेम्बर भी नहीं कर सकते उनकी डेफिनेशन इजीली। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप जस्ट कीवर्ड्स गो थ्रू करो, जो भी डेफिनेशन किसी भी जूरिस्ट ने दे रखी है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ईच एंड एवरी डिट्टो डेफिनेशन एग्जाम में लिख पाओ। सो जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स ओनली। जूरिस्प्रूडेंस का बेस्ट तरीका यही होता है कि स्टडी करने का, आप सारे डेफिनेशन ना करके सिर्फ कीवर्ड्स याद करके जाओ, सो दैट यू कैन एबल टू रिमेम्बर इन द एग्जाम। ओके, अदरवाइज आपका सब भूला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। जूरिस्ट ने डेफिनेशन दे रखी है, सबसे पहला आता है आपका ऑस्टिन, ठीक है। ऑस्टिन की आपको, अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि हमने ऑस्टिन की कमांड थियरी कवर की थी लास्ट क्लास में। सो ऑस्टिन का हमने कवर कर लिया, मैंने बेस इसलिए उठाया है ये वाला टॉपिक, सो बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट होता क्या है। हमने ऑलरेडी वो थियरीज तो कवर कर चुके हैं, बट अभी हम सेपरेट करके अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे, ओके। सो ऑस्टिन बोलता है कि भाई जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। अब आप इसमें सिर्फ कर सकते हो कि भाई इसने जूरी ऑस्टिन ने क्या दिया था कि पॉजिटिव लॉ बोला था। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है कि भाई लॉ क्या है, हमने उसमें स्टडी में पढ़ा, उसमें स्कूल में पढ़ा था ना अभी, जब हमने थियरी कवर की थी कमांड थियरी। तो इसने बोला था कि लॉ बेसिकली कमांड ऑफ सोवरीन है, कमांड है सोवरीन अथॉरिटी की, ठीक है। और बैक्ड अप विद सैंक्शंस है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये ऑस्टिन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसने बोला कि भाई जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। और ये बेसिकली पॉजिटिव स्कूल से बिलोंग करता है आपका ऑस्टिन। तो अभी हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है वो सारी चीजें, आप बस अभी के लिए डेफिनेशन आप एक बार रीड आउट कर लो, दैट्स इनफ। इट मीन्स लॉ एज इट इज, जैसा लॉ है, जैसा बनाया गया है, आप उसको वैसे का वैसा ही अप्लाई करो, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, कोई भी बदलाव आप नहीं लाओगे। सो इट मीन्स लॉ एज इट इज और एग्जिस्टिंग लॉ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है होलैंड। होलैंड ने डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये बोलता है कि भाई जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। आप इसमें कीवर्ड कर सकते हो फॉर्मल साइंस, ठीक है। उसमें ऊपर वाले में कीवर्ड क्या था आपका, पॉजिटिव लॉ था, इसलिए बोला था कि भाई ये क्या है, लॉ क्या है, बेसिकली फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। ये बोलता है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। फॉर्मल का मतलब यहाँ पे बोला गया है इसने कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो नॉर्म्स की फॉर्म्स, मतलब उसकी एसेंस नहीं पढ़ते,
ठीक है, सिर्फ खाली फॉर्म पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, एसेंस नहीं पढ़ते। एसेंस का यहाँ पे मतलब है कि आप उसकी उस चीज की इन डेप्थ स्टडी में नहीं जाते हो, आप ऊपर ऊपर से वो सारी चीजें कवर कर रहे हो, इन डेप्थ नॉलेज नहीं कवर कर रहे हो, जस्ट आप मैटर कवर कर रहे हो, नॉट इट्स एसेंस। ठीक है, किसी चीज की एसेंस होती है ना कि उसकी मतलब बेसिकली क्या है, मतलब किस नजरिए से वो चीज बनाई गई है, किस ऑब्जेक्टिव से, क्या पर्सपेक्टिव रहा है उस चीज को बनाने का। तो हम एसेंस कवर नहीं करते इसमें, सिर्फ क्या करते हैं, एटर्नल फीचर्स स्टडी करते हैं, डोंट गो इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने बोला है। अब केल्सन बोलता है, केल्सन का कहना है कि भाई जूरिस्प्रूडेंस क्या है, बेसिकली हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है, इसमें आप स्टडी कर सकते हो ये क्या है, हायरार्की है नॉर्म्स की। ठीक है, नॉर्म्स बेसिकली स्टैंडर्ड को बोला गया है, स्टैंडर्ड्स यानी कि आप अलग अलग लेवल तय कर रहे हो कि भाई इस लेवल पे ये चीज है, इस लेवल पे ये, अलग अलग लेवल्स आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो उसके जो हायरार्की है उसको हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। वैलिडिटी ऑफ ईच नॉर्म्स डिपेंड ऑन द दैट सुपीरियर नॉर्म दैट इज ग्रंड नॉर्म। कोई भी नॉर्म तभी वैलिड होगा जब आपका सुपीरियर नॉर्म उस चीज के लिए वैलिडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने वो एग्जांपल देखा होगा, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो आपका ये है आपका सुपीरियर नॉर्म, ये आपके बाकी के सारे नॉर्म्स हैं। ठीक है, या फिर आप मान सकते हो ये वाला सुपीरियर नॉर्म है। तो ये जो सारी स्टेप्स है ये इस स्टेप के ऊपर बेस्ड है। अगर ये स्टेप नहीं होगा तो ये सारी की सारी सीढ़ियां क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएंगी, इनका कोई भी वो नहीं, ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे टावर भी होता है ना, आपका टावर नीचे बेस के ऊपर मतलब लगा हुआ होता है, अगर बेस ही हट जाएगा नीचे से तो टावर आपको पूरा गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सुपीरियर नॉर्म उसी बेस की तरीके से वर्क करता है। जो आपका सुपीरियर नॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रंड नॉर्म, ग्रंड नॉर्म के ऊपर ही सारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं उनकी हायरार्की बेस्ड होती है। अगर आपका ग्रंड नॉर्म नहीं है तो आपका ऑटोमेटिकली सारी जो नॉर्म्स है वो वैलिड नहीं होंगे। अब कीटोन ने भी बोला है, कीटोन ने बोला है कि स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये बोलता है कि भाई ये क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को आप कीवर्ड की तरह रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बोलता है कि भाई क्या है, ये स्टडी है किसकी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की। ठीक है, ये कीटोन का कहना था। तो इसी तरीके से वेरियस जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया गया, और भी बहुत सारे हैं, रोस्को पाउंड ने भी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, और और भी काफी सारे जूरिस्ट है, तो मैंने अभी सिर्फ 4 जूरिस्ट की डेफिनेशन को कवर किया है। इफ यू कैन एबल टू डू तो आप अलग और भी डेफिनेशन कवर कर सकते हो, बट आई थिंक दीज आर द मेन डेफिनेशन। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो दैट्स इनफ फॉर योर क्वेश्चन। सो अब करते हैं स्कूल्स ऑफ लॉ से स्टार्ट। बेसिकली स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इनको बोला गया, स्कूल्स ऑफ लॉ को ही। तो 5 बेसिकली स्कूल्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव स्कूल, नेक्स्ट इज नेचुरल स्कूल, थर्ड वन इज हिस्टोरिकल स्कूल, देन सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक स्कूल। तो अभी हम इनको सेपरेट सेपरेट कवर करेंगे। जस्ट आज हम ना इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर जो भी मैंने थियोरी कवर किया कराई थी ना, तो उनमें आपका डिटेल्ड में ये सारे स्कूल्स आपको स्टडी करने मिलेंगे। ठीक है, तो जस्ट आप बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव समझ लो कि ये स्कूल बेसिकली क्या बिलीफ है इसका, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। ठीक है, तो उस तरीके से, बिकॉज आपको ना अगर आप ये टॉपिक ये पहले कवर कर लोगे ना, तो आप जब भी थियरी कवर करोगे तो आपको पता होगा कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑस्टिन की थियरी कवर करोगे, तो ऑस्टिन कौन से स्कूल से बिलोंग करता था, पॉजिटिव स्कूल से। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव स्कूल की फिलोसफी पता होगी तो आप ऑस्टिन की डेफिनेशन को बेटर तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट नेचुरल स्कूल से स्टार्ट करें हम। फर्स्ट स्कूल है आपका, तो नेचुरल स्कूल का मानना क्या था भाई, ये बोलता था कि जो लॉ है वो क्या है, कमांड ऑफ गॉड है। ठीक है, तो वो किसी भगवान ने बनाया है, भगवान के पास से आया है, या फिर किसी पवित्र सोर्स से आया है। डिवाइन सोर्स यहाँ पे बोला गया है कि भाई वो किसी पवित्र सोर्स से आया है। ठीक है, सो इट वॉज बिलीव दैट लॉ इज द कमांड ऑफ गॉड एंड कमिंग फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स। जो ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ी थी ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, इसका बिलीफ वैसा ही है, क्योंकि ऑस्टिन खुद के स्कूल से बिलोंग करता है, नेचुरल स्कूल से बिलोंग करता है। नेचुरल स्कूल क्या बोलता है कि भाई लॉ क्या है, वो भगवान से आया है, भगवान ने जो बोला है वही हम ऑटोमेटिकली क्या मान लेते हैं, लॉ मान लेते हैं। ये किसी डिवाइन सोर्स से आया है, पवित्र सोर्स से आया है। एंड लॉज आर द वर्डिंग्स ऑफ गॉड। लॉज क्या है,
भगवान के बोले गई वर्डिंग्स हैं, जो भी भगवान ने सेंटेंस बोले हैं वही क्या बन गई है, ऑटोमेटिकली आपके लॉज बन गए हैं। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कैसे आप इसको लॉ मान लेते हो। अगर मैं बात करूं, हिंदू की जो होली बुक है वो है गीता। ठीक है, गीता में जो भी उपदेश दे रखे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने जो भी उपदेश दिए हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको ऑटोमेटिकली हम लॉ मान लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, तो ये ऑटोमेटिकली ये वर्डिंग क्या बन गई है, लॉ बन गई है अपने आप में। तो नेचुरल स्कूल का कहना था कि भाई जो भी भगवान ने बोला है, जो भी आपके वर्डिंग्स ऑफ गॉड है या फिर किसी भी डिवाइन सोर्स से जो भी चीज आई है, वो क्या बनी है उसको हम लॉ कंसीडर करेंगे। अगर कोई और ऐसी चीज बोलता है उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। तो एवरीबडी इंक्लूडिंग रूलर, यहाँ पे ये बोला गया कि भाई हर किसी को भगवान की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो क्या कोई राजा हो या फिर कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी हो, सुपीरियर पावर हो, सबको भगवान के जो भी वर्डिंग्स है वो माननी पड़ेंगी। एवरीबडी इंक्लूडिंग रूलर इज बाउंड टू ओबे। तो अगर वो ओबे नहीं करते हैं तो क्या मिलेंगे उनको, सैंक्शंस भी उनके मतलब लग सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली नेचुरल स्कूल का कहना था। सो मेन प्रोपोनेंट से इसके अल्पाइन था और सैल्मन था। सो अल्पाइन एंड सैल्मन ने बेसिकली डेफिनेशन दी है, इसमें मेन प्रोपोनेंट्स रहे हैं। सो इन दिस स्कूल मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस आर गिवन बाय रोमन एंड एंशिएंट जूरिस्ट। रोमन और ग्रीक फिलोसफीज आप पढ़ोगे इसमें, रोमन मिडिवल पीरियड पढ़ोगे, तो ये आपका अलग क्लास में मैं कवर करा दूंगी नेचुरल स्कूल आपका। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली कवर इन वन क्लास। सो आपके जो बाकी स्कूल हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकते हैं, बट इट्स वेरी इजी, यू कैन एबल टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव स्कूल का क्या कहना था। पॉजिटिव स्कूल का कहना था कि भाई लॉ है वो भगवान से नहीं आया है, बट इसको किसने दिया है, ये किसकी वर्डिंग्स है, किसी ह्यूमन बीइंग की वर्ड, ह्यूमन बीइंग से भी नहीं आया है ये, बट बेसिकली किससे डिराइव हुआ है, एक सोवरीन अथॉरिटी, सोवरीन पावर से आया है। ठीक है, उसकी कमांड से आया है। जो भी सोवरीन अथॉरिटी कमांड देती है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, आपका लॉ बन जाता है। तो इसने बोला है कि ना तो लॉ किसी भगवान ने दिया है, ना ये किसी ह्यूमन बीइंग से इवोल्व हुआ है, बट ये क्या है, किसी पर्टिकुलर सोवरीन अथॉरिटी ने, सोवरीन पावर की तरफ से ये क्या आया है, लॉ आया है। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर सोवरीन। यहाँ पे आपके ऑस्टिन की डेफिनेशन आ जाएगी कमांड ऑफ सोवरीन वाली। ठीक है, एंड इफ यू नॉट फॉलो इट, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको क्या भुगतना पड़ सकता है, दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसके बैड इविल इफेक्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, आपके सैंक्शंस की फॉर्म में। और सैंक्शंस क्या होती है, आपकी पनिशमेंट्स। तो ये बेसिकली बोलता है कि भाई आप अगर जो भी कमांड दे रहा है सोवरीन अथॉरिटी, सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी पर्सन उसको डिसओबे करेगा तो उसको क्या मिल जाएंगी, सैंक्शंस इंपोज हो जाएंगे उस पर। सो दिस इज पनिशमेंट्स। जो मेजर प्रोपोनेंट्स रहे हैं स्कूल के, एक तो आपको पता ही है जॉन ऑस्टिन रहा है, और दूसरा है केल्सन। केल्सन की भी थियरी हम कवर करेंगे। ठीक है, सो हेंस केल्सन इट्स फुल नेम। तो बेसिकली दो प्रोपोनेंट्स रहे हैं इसके, जॉन ऑस्टिन और केल्सन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल आपका क्या बोलता है। हिस्टोरिकल स्कूल का कहना था कि भाई जो लॉ है वो ना तो किसी सोवरीन अथॉरिटी से आया, ना कोई गॉड गॉड से डिराइव हुआ है, ये बेसिकली ह्यूमंस से डिराइव हुआ है। ह्यूमंस ही है जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है। एंड अप्लाइड साइंटिफिक थियरी नॉट कमिंग फ्रॉम गॉड। और ये किसको अप्लाई करता है, साइंटिफिक थियरी पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी सोवरीन अथॉरिटी से नहीं आया है। It basically believes that law basically changes as per the needs and requirements of the society. जैसे जैसे लोगों की जरूरतों में बदलाव आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बदलती जा रही है, वैसे वैसे लोग जो लॉ है वो एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि भाई पहले के टाइम में क्या थे, मोबाइल फोन नहीं थे आपके, इंटरनेट नहीं था, तो उससे रिलेटेड भी आपके लॉस नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आपका इंटरनेट आया एग्जिस्टेंस में, तो उसी तरीके से आपके साइबर क्राइम भी बढ़ने लग गए, है ना, और आपके मोबाइल से रिलेटेड क्राइम भी बढ़ने लग गए। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए हमारा क्या आया, साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉज आए और साइबर सिक्योरिटी आई। ठीक है,
तो ये सारी चीजें क्या है कि जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ती गई, लोगों की जरूरतें भी आने लगी ना भाई, जैसे ये जो पहले क्राइम क्या थे, पहले चोरी डकैती ये सब क्राइम्स होते थे, लेकिन उसके बाद ये साइबर क्राइम एग्जिस्टेंस पे आए, उन्होंने पता लगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड क्या हुआ, लॉज की हमें जरूरत पड़ी, तो उससे रिलेटेड हमारे लॉज भी एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो हिस्टोरिकल स्कूल का बोलना था कि भाई लॉ है वो सोसाइटी से ही इवॉल्व हुआ है, लोगों ने ही उसे मिलकर बनाया है। ठीक है, इसके मेजर प्रोपोनेंट्स थे, सेविग्नी था, सेविग्नी की थियरी पढ़ोगे, वॉकजिस थियरी, एंड सर हेनरी मेन थे, तो इनकी भी थियरी है, तो आप अलग अलग थियरी इनकी कवर करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल का बेसिकली कहना था कि भाई लॉ है वो किसी अथॉरिटी ने नहीं बनाया है, बल्कि ये किससे आया है, सोसाइटी से डिराइव हुआ है, सोसाइटी से इवोल्व हुआ है। देखो आपको कंफ्यूजन हो सकती है इसमें हिस्टोरिकल स्कूल में, क्योंकि मैंने सेम बात बोली है दोनों में ही, तो सेम बात नहीं है कि वो जो है वो लोगों से आया है, पीपल से आया है, लेकिन ये क्या है, सोसाइटी से आया है। इसका अगर आप रोस्को पाउंड की थियरी के साथ आप इसको मैच करके पढ़ोगे ना, तो यू कैन एबल टू बेटर अंडरस्टैंड। रोस्को पाउंड की थियरी क्या थी, सोशल इंजीनियरिंग थियरी उसने दी थी। वो बोलता था कि भाई जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लॉ हमारा मतलब उसके उनके पर्पस को सर्व करने के लिए लॉज भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की क्या है, वांट अनलिमिटेड होती है, तो उनको क्या बंद करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या आया है, लॉज डिराइव हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द रॉस्को पाउंड थियरी जो दी थी। तो ये बोलता है कि लॉ इज गिवन बाय सोसाइटी एंड एज पर द नीड्स एंड टाइम, जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे नीड्स बदलती जा रही है सोसाइटी की, उसी तरीके से नए लॉज एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। इसके मेजर प्रोपोनेंट्स रहे हैं, रॉस्को पाउंड रहा है और एहरिंग रही है। ठीक है, सो दीज आर टू मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट स्कूल आपका रियलिस्टिक स्कूल। रियलिस्टिक स्कूल बोलता है कि लॉस वो नहीं है जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, बल्कि लॉ वो है जो रियलिटी में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, कोर्ट्स में चल रहा है। जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल नॉलेज, नॉट प्रैक्टिकल वन, बट बेसिकली लॉ इज अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो भी हम प्रैक्टिकल मतलब अगर आप बात करो, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो उसमें आप टोटली बिल्कुल अलग मिलता है आपको, जो भी आपका सीन है वो अलग मिलता है आपको। कोर्ट रूम में जाके देखते हो तो बहुत अलग सिचुएशन होती है, जैसा आप सोचते हो ना मूवीज में, टीवी में इस तरीके से होगा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लमसम केसेस होते हैं, उनको सारे को डील करना होता है। ठीक है, तो आप अगर रियल लाइफ की बात करोगे तो बहुत सिचुएशन अलग होती है। तो रियलिस्टिक स्कूल बात करता है व्हाट लॉ एक्चुअली, ठीक है, व्हाट लॉ इज इन रियलिटी, नॉट इन बुक्स। सो समथिंग विच इज इन रियलिटी और इन एक्शन, दैट इज लॉ, नॉट व्हाट वी आर स्टडिंग इन द बुक्स। ठीक है, law is nothing but a mechanism to regulate human conduct in society so that harmonious cooperation takes place। लॉ कुछ भी नहीं है बल्कि एक मैकेनिज्म है ताकि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट कर सके सोसाइटी में, और कोऑपरेशन मिल सके। बोलते ना मेंटेनिंग हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो रियलिस्टिक स्कूल उसके बारे में बात करता है। ठीक है, लॉज का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही होता है ताकि रेगुलेट कर सके और कोऑपरेशन कर सके और पीस मेंटेन कर सके सोसाइटी में। सो इट्स ऑल अबाउट योर क्लास। तो ये आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी क्वेरी आती है। सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टॉपिक। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि बीच बीच में आपका कुछ और टॉपिक्स भी कवर करूँ, इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स कवर हो। That's all for today. Thank you so much. Bye bye. Take care. Do subscribe my channel and stay tuned with Miss Logical.